हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका हमारे इस वीडियो में। आज हमारा टॉपिक होने दोस्तों, वाला भारत है के एएमसी पहले होममेड प्रोजेक्ट, जो फिफ्थ कि इंडिया का जनरेशन सबसे फाइटर बेहतरीन प्रोजेक्ट एयरक्राफ्ट को माना जाता है। लेकर एक गुड न्यूज आई है। गुड न्यूज ये कि रक्षा मंत्रालय ने एमका फाइटर प्रोजेक्ट में एक और बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। ऐसा कदम जिसकी चर्चा केवल भारत में नहीं हो रही बल्कि पाकिस्तान में भी हो रही है। तो चलिए आपको इस खबर की पूरी डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों, बात यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने उन 3 प्राइवेट कंपनीज को चुन लिया है जिन्हें एमका का प्रोजेक्ट जो है वो सौंपा जा सकता है। और अब मिनिस्ट्री ने इन तीनों कंपनियों के लिए आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर। सबसे पहले आपको इन 3 कंपनीज के बारे में तो बता दूं। जिन 3 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनमें सबसे पहला नाम है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड का। दूसरी कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो यानी एलएनटी, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ काम करेगी। और तीसरी कंपनी है भारत फोर्ज, जो BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ काम करेगी। इन तीनों बिडर कंपनीज में से किसी एक का चयन किया जाएगा जो HAL और DRDO के ADE के साथ मिलकर एमका के 5 प्रोटोटाइप तैयार करेगी। ये प्रोटोटाइप आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में बनने जा रहे एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर में तैयार किए जाएंगे। इसी महीने की 15 तारीख डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में इस सेंटर का शिलान्यास किया था। और इस सेंटर में खास तौर पर एमका को बनाने की बात कही जा रही है। 1 साल के भीतर इस सेंटर का निर्माण पूरा हो जाएगा, मतलब उम्मीद तो यही है कि पूरा हो जाएगा। तो एमका के लिए अब इन तीनों बिडर्स में रेस की शुरुआत हो चुकी है। और यही रेस भारत को उसका अपना पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट दिलाएगा। इस सपने की सबसे बड़ी बाधा थी फाइटर जेट का इंजन। भारत ने इसके लिए 2023 में अमेरिकी कंपनी GE के साथ F414 इंजन के लिए बात आगे बढ़ा दी थी। लेकिन जब तेजस को मिलने वाले GE के इंजन्स में देरी होनी शुरू हुई तो पिछले साल भारत ने फ्रांस के सैफरा से भी इंजन की डील फाइनल कर दी थी। और ख़ास बात यह है कि ये इंजन भारत में ही बनाए जाएंगे और एमका के अलावा दूसरे जेट्स में भी इस्तेमाल किए जा सकते। इसके बाद अगस्त 2025 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एमका के पहले प्रोटोटाइप के स्ट्रक्चरल असेंबली का जो वर्क ऑर्डर है वो भी जारी कर दिया। और अब एमका के प्रोटोटाइप के लिए कंपनियों को चुनने की बात उम्मीद की जा रही है कि 2032 तक एमका के प्रोटोटाइप उड़ान भरने लगेंगे और 2035 तक इन्हें इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा सकेगा। ये तो हुई एमका के डेवलपमेंट की बात। अब लगे हाथ आपको ये भी बता देता हूँ कि ये एमका प्रोजेक्ट है क्या और इसमें जो फाइटर जेट बनाया जाने वाला है उसकी खूबी क्या है। बहुत सारे लोग आप में से ये बात को जानते होंगे, लेकिन जो नए जुड़े हैं जिनको नहीं पता उनके लिए संक्षेप में मैं थोड़ी सी इसकी जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, एमका यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हमारे देश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये एक ट्विन इंजन स्टेल्थ सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। इसका कॉकपिट सिंगल बबल कैनोपी होगा, यानी इसमें एक ही पायलट होगा। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया जा रहा है। एमका 4.5 मीटर ऊंचा और 18 मीटर्स यानी कि जी हाँ 18 मीटर ऊंचा होगा। इसका विंग स्पैन जो है वो 11.13 मीटर तक का होगा। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो 27,000 किलो है। ये फाइटर जेट 7,000 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकेगा। इसमें 23 mm की GSH-23 गन होगी। एमका को स्टेल्थ बनाया जा रहा है, इसलिए इसमें इंटरनल वेपन बे होगा। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे जिनसे अस्त्र IR, अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2, अस्त्र 3 और ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन और रुद्रम मिसाइल के अलावा लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, इन सबको फायर किया जा सकता है। एमका की मैक्सिमम स्पीड जो है वो 1.8 मैक और कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर का होगा। तो कुछ ऐसा होगा भारत का पहला और स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेवलपमेंटल फेज में इसमें ज़रूर कुछ चेंज किए जाएंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाएंगी। जिस स्पीड से भारत सरकार ने एमका के प्रोजेक्ट को स्पीडअप किया है उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि देश को इस होममेड स्टेल्थ फाइटर जेट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें शामिल करने की वजह भी यही है कि प्रोजेक्ट को तेज़ी से पूरा किया जा सके। तो उम्मीद है ये प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन को मैच करेगा
तेजस की तरफ नहीं होगा और अगले 10 सालों में हम अपने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट को उड़ान भरता हुआ देखते हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा।